हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका हार्दिक स्वागत है। सत्कार है आप लोगों का सबका। और आज हम जो है इस क्लास के अंतर्गत जो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हमारी, चाहे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, इन सभी एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं हर परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाना संभावित हैं। तो आज हम जो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर में बात करेंगे। सबसे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ 2 चरणों के अंतर्गत हुए थे। एक तो जनवरी के अंतर्गत हुए हैं और एक मार्च के अंतर्गत हुए हैं। तो जनवरी के अंतर्गत जो इसका जो पहला जो चरण हुआ था वो लेह लद्दाख के अंतर्गत हुआ था, और दूसरा जो चरण था वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आयोजित किया गया था। तो याद रखने वाली बात है कि जो हमारा जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं वो 2 चरणों में हुआ है। पहला जो स्टेप था वो जनवरी के अंतर्गत जो है जनवरी के लास्ट वीक के अंतर्गत लेह लद्दाख के अंतर्गत हुआ था, और मार्च का जो सेकेंड वीक था उसके अंतर्गत गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित हुआ था। और इसका जो शुभंकर है वो शीन ए शी जिसे हम हिम तेंदुआ के नाम से जानते हैं, इसका शुभंकर था। और इसमें सर्वाधिक जो पदक हैं भारतीय सेना के द्वारा जीते गए हैं। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय सेना के द्वारा 7 तो गोल्ड जीते गए हैं, 5 सिल्वर जीते गए हैं और 7 ब्रोंज पदक इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जीते गए हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हैं 2 स्टेप में हुआ है। बताया मैंने आप लोगों को, पहला जो चरण है वो लेह लद्दाख के अंदर संपन्न हुआ है, दूसरा जो चरण है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। इसका शुभंकर जो याद रखिएगा आप लोग, इसका जो प्रतीक जो है शीन ए शी जिसे हिम तेंदुआ कहते हैं, हिम तेंदुआ जो है इसका शुभंकर है। और सर्वाधिक पदक जो है किसके द्वारा जीते गए हैं? भारतीय सेना के द्वारा जीते गए हैं। 7 तो गोल्ड जीते गए हैं, 5 सिल्वर पदक जीते गए हैं और 7 ब्रोंज पदक जीते गए हैं। तो 7 7 14, 14 और 5 19 जो पदक हैं वो किसके द्वारा जीते गए हैं? भारतीय सेना के द्वारा जीते गए हैं। समझ चुके होंगे आप लोग। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किसके द्वारा जीते गए हैं? भारतीय सेना के द्वारा जीते गए हैं। शुभंकर के बारे में पूछा जा सकता है। इनके जो चरण पूछे जा सकते हैं, पहला चरण कहाँ पर हुआ था? लेह लद्दाख में हुआ था। दूसरा चरण जो था गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। अगला जो गेम आता है वह है हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल। याद रखिएगा आप लोग, दूसरा खेल कौन सा है? 38वां राष्ट्रीय खेल। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। 38वें जो राष्ट्रीय जो खेल हैं उसके बारे में अपन बात करें सबसे पहले, तो 38वें जो राष्ट्रीय जो खेल हैं उसका आयोजन जो है उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया था। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ किया गया था? उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? जनवरी का लास्ट वीक से लेकर फरवरी जो है 2025 में किया गया था। और राष्ट्रीय जो खेल था ये वो कौन सा संस्करण था? 38वां संस्करण था। और इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर था माउली। याद रखिएगा आप लोग, हर कोई ना कोई जो गेम्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ एक शुभंकर बनाया जाता है, उसे याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शुभंकर जो था 38वें राष्ट्रीय खेल का माउली था। एक हिमालयन जो मोनाल है वो इसकी प्रतीक रही है। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो पदक हैं वो किसके द्वारा जीते गए हैं? भारतीय सेना के द्वारा। विंटर गेम में भी किसने जीता है? भारतीय सेना के द्वारा। और यहाँ पर भी किसके द्वारा जीता गया है? सेना के द्वारा पदक जीते गए हैं। और इस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान जो है उसका 15वां स्थान रहा है। याद रखेगा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि राजस्थान से संबंधित बात है तो वेरी वेरी मोस्ट हो जाती है अपने आप में, कि 38वें राष्ट्रीय खेल में जो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 15वां स्थान रहा है। इसमें जो राजस्थान जो है उन्होंने कितने पदक जीते हैं? राजस्थान ने 43 पदक जीते हैं। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 43, जिसमें 9 तो गोल्ड हैं। याद रखना आप लोग, 9 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज पदक के साथ जो है राजस्थान 15वें स्थान पर रहा है। और सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं इसके अंतर्गत जो हरि नटराजन है, कर्नाटक के तैराक, उन्होंने इस प्रतियोगिता में 10 पदक जीते हैं, जिसमें 9 तो गोल्ड हैं और 1 सिल्वर पदक है। याद रखना आप लोग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो हैं उसका पदक जो है किसे दिया गया है? वो है श्री हरि नटराजन, कर्नाटक के तैराक हैं ये। इन्होंने 9 तो गोल्ड जीते हैं और 1 क्या जीता है? सिल्वर पदक जीत के इन्होंने 10 पदक जीते हैं। महिला खिलाड़ी की बात करें तो धन निधि जो है वो भी तैराक हैं। याद रखिएगा आप लोग, उसने भी 11 पदक जीते हैं।
9 तो गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है और 1 ब्रॉन्ज के साथ 11 पदक जीते हैं। तो देखते हैं हम 38वें राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा संस्करण है। 38वां आयोजन कब हुआ था? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इंपोर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में। दूसरी इंपोर्टेंट बात है, इसका शुभंकर क्या था? माउली, अ हिमालयन मोनाल। जो उत्तराखंड जो है उसका जो पक्षी है जो हिमालयन मोनाल, उससे प्रेरित होकर ये शुभंकर बनाया गया है माउली। इसमें देखो सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीता गया है? इंपोर्टेंट है, भारतीय सेना ने जीते हैं। कुल पदक कितने जीते? 121। भारतीय सेना के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? 121 पदक जीते गए हैं भारतीय सेना के द्वारा। कितने पदक जीते गए हैं? 121, जिसमें 68 तो गोल्ड हैं, 26 सिल्वर है और 27 जो है ब्रॉन्ज है। याद रखेगा आप लोग, ये याद रहे न रहे, लेकिन याद रखना कि सबसे ज्यादा जो पदक है किसके द्वारा जीते गए हैं? भारतीय सेना के द्वारा जीते गए हैं। ये संख्या याद रख सकते हो आप, तो याद रखेंगे 121 जो पदक है वो भारतीय सेना के द्वारा जीते गए हैं। राजस्थान का वेरी वेरी मोस्ट स्थान है, याद रखना 15वां स्थान है। पूछा जा सकता है राजस्थान का जो है 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं उनमें राजस्थान का 15वां स्थान है। राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते हैं? 43। कितने जीते हैं? 43 याद रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें से 9 तो गोल्ड है, 11 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? श्री हरि नटराजन कर्नाटक के हैं, ये तैराक हैं जिन्होंने 9 गोल्ड और 1 सिल्वर जो जीता है, 10 पदक जीते हैं। और महिला खिलाड़ी की बात करें तो धननिधि जय सिंधु हैं, ये भी तैराक हैं, 9 तो गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो कितने पदक जीते इन्होंने? 11 पदक जीते हैं। याद रखना आप लोग, कितने पदक जीते हैं इन्होंने? 11 पदक जीते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? श्री हरि नटराजन कर्नाटक के। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है धननिधि जय सिंधु, जो हैं ये तैराक हैं, दोनों तैराक हैं, एथलीट हैं दोनों के दोनों। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में नटराजन को मिला है और महिला खिलाड़ी के रूप में धननिधि को मिला है, दोनों तैराक हैं। धननिधि ने 11 पदक जीते हैं, दोनों ने सेम गोल्ड जो है 9 गोल्ड जीते हैं। नटराजन ने 1 सिल्वर जीता है, यहाँ इन्होंने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज ज्यादा जीता है। याद रखिएगा आप लोग, याद रह जाएगा, याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, वापस कंटिन्यू कीजिए। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है कहां पर आयोजित हुआ था? उत्तराखंड में। इसका प्रतीक बताइए, प्रतीक क्या है इसका? माउली। याद रखना, शुभंकर जो था इसका था माउली था, याद रखिएगा आप लोग, माउली था। सबसे ज्यादा पदक किसके द्वारा जीते गए? भारतीय सेना के द्वारा सबसे ज्यादा पदक जीते गए। कितने जीते गए हैं? 121 पदक जीते गए हैं। राजस्थान का कौन सा स्थान है? याद कीजिए आप, राजस्थान का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है राजस्थान का। याद कीजिए फटाफट, कितने पदक जीते हैं राजस्थान ने? 43 पदक जीते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो कौन है? याद रखिए, श्री हरि नटराजन। श्री हरि नटराजन जो है इसने सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया है इनको। और जो धननिधि हैं उनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। याद रहिएगा आप लोगों को। तो हमने विंटर गेम में बात करते, विंटर गेम में भी भारतीय सेना ने सबसे ज्यादा पदक जीते। दूसरा बात, राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक भारतीय सेना ने जीते, राजस्थान का 15वां स्थान था। अगली जो बात कर रहे हैं हम, अब आ रहा है, देखिए आप लोग, अगला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, ये दूसरा संस्करण है। पहला जो संस्करण था 2023 में हुआ था और दूसरा भी जो 25 में हुआ था मार्च के अंदर। याद रखना कहां पर हुआ है? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर हुआ था, याद रखना आप लोग। और इसका जो शुभंकर देख रहे होंगे आप लोग, उज्ज्वला, जिसे दिल्ली की गोरैया कहते हैं, जो दिल्ली की जो गोरैया है वो इसका शुभंकर है। और इस प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान है वो हरियाणा के द्वारा पदार्पण किया गया था और राजस्थान का चौथा स्थान था। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 64 पदक जीते हैं। क्वेश्चन आएगा परीक्षा में 100%। फिर आप ये मत कहना कि आप लोगों ने इसको मोस्ट नहीं बताया हमारे को, तो मोस्ट हम बता रहे हैं आपको कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरा संस्करण है। कहां पर आयोजित हुआ है? दिल्ली में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, दिल्ली की जो गोरैया है, ये देखिए आप लोग, इस प्रकार का इसका शुभंकर था, उज्ज्वला दिल्ली की गोरैया है। और इस प्रतियोगिता में पहला स्थान जो है, प्रथम स्थान जो है 104 पदक के साथ किसने प्राप्त किया? हरियाणा के द्वारा प्राप्त किया गया। याद रखना आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किसके द्वारा जीते गए? हरियाणा के द्वारा जीते गए। कितने पदक जीते गए? 104 पदक जीते गए हैं। इसमें से 34 तो गोल्ड है, 39 सिल्वर है, 31 ब्रॉन्ज है। याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन ये तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को कि प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? हरियाणा के द्वारा प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। राजस्थान के पदक की संख्या याद रखनी है आप लोगों को, 64 पदक जीते हैं राजस्थान ने। कितने पदक जीते हैं? 64।
याद रखना आप लोग, 38वें खेल में राजस्थान ने 43 पदक के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया था, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने 64 पदक के साथ जो है 4th स्थान अपना प्राप्त किया इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट आप लोग, कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला, याद रखना आप लोग। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहला स्थान किसका था? तो हरियाणा का था। दूसरा जो राजस्थान के स्थान की बात करते हैं तो चौथा स्थान था 64 पदक के साथ, याद रहिएगा आप लोगों को। उसके बाद अगली बात करते हैं, देखो हम खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, जो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात कर रहे हैं तो दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका जो शुभंकर जो देखिए आप लोग स्क्रीन पर, जो गज सिंह दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें हाथी की जैसी तो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ताकत होनी चाहिए, और शेर का जैसा जिगरा होना चाहिए, शेर का जैसा दिल होना चाहिए। तो खेलो इंडिया यूथ की बात कर रहे हैं अपन। यूथ जो गेम्स हैं वो 7वां संस्करण था, और 4 से 15 मई 2025 तक कहां पर आयोजित किया गया था? बिहार के अंतर्गत। क्वेश्चन आ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया था? बिहार के अंतर्गत। इसका जो मस्कट है शुभंकर है, क्या है? गज सिंह, मतलब हाथी के जैसा तो पावर हो और शेर के जैसा जिगरा हो, शेर के जैसा दिल होना चाहिए, ये इसका शुभंकर है गज सिंह, देखिए आप लोग। उसके बाद देखो प्रथम स्थान किसने जीता है इस प्रतियोगिता के अंदर? यूथ में महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। महाराष्ट्र ने कितने? 158 पदक जीते हैं, और राजस्थान का जो है यहाँ पर स्थान जो था तीसरा स्थान रहा है किसमें? यूथ गेम के अंतर्गत। याद रखना आप लोग, यूथ गेम के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तीसरा। और पैरा गेम्स के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है। तो याद रखना राजस्थान का स्थान कौन सा था? तीसरा स्थान प्राप्त किया राजस्थान में। और राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं यहाँ पर? 60 पदक जीते हैं। और प्रथम स्थान जो था महाराष्ट्र का रहा है। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं? 158 पदक के साथ जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर था, और राजस्थान जो है 60 पदक जीतकर तृतीय स्थान इस प्रतियोगिता में प्राप्त किया राजस्थान के द्वारा। तो हम बात करें, वापस करते हैं बात इसके बारे में, खेलो इंडिया जो यूथ गेम है वो कौन सा संस्करण था बताइए आप लोग? तो आप कहेंगे कि 7वां संस्करण था साहब। कहाँ पर आयोजित किया गया? बिहार के अंतर्गत आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। इसका जो मस्केट है वह शुभंकर है, वो क्या है? गज सिंह है, याद रखना आप लोग। फर्स्ट जो स्थान है किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा प्राप्त किया गया। पहला स्थान किसके द्वारा? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कितने पदक प्राप्त किए? 158। राजस्थान की पोजीशन कौन सी है? 4th पोजीशन, जो सॉरी राजस्थान की 3rd पोजीशन है इसके अंदर। पैरा गेम्स में 4th थी, और इसमें राजस्थान की कौन सी पोजीशन है? 3rd पोजीशन पे क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? 60 पदक राजस्थान के द्वारा जीते गए हैं, याद रहिएगा आप लोगों को। अगला बात करते हैं, देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो बीच गेम्स होते हैं, जो समुद्र पे जो होते हैं बीच गेम्स, उसका जो पहला जो संस्करण था, याद रखना आप लोग। और इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना, पहला संस्करण था ये बीच गेम्स का, और मई जो 25 में इसका आयोजन किया गया था। 13 से 24 जो मई है उसमें आयोजन किया गया था। याद रखने वाली बात यह है कि स्थान कौन सा था? दादरा नगर हवेली और दमन दीव के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। इसका जो मस्केट है, जो शुभंकर है, वो पर्ल था। इसका शुभंकर याद रखना पर्ल था। और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया जो बीच गेम्स हैं उसमें पहला स्थान किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा। मणिपुर ने कितने पदक जीते हैं? यहाँ पर 14 पदक जीते हैं, जिसमें 5 तो गोल्ड हैं, 6 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। ये याद रखना आप लोग कि मणिपुर का पहला स्थान रहा है, और राजस्थान का 19वां स्थान रहा है, याद रखना। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक तो सिल्वर है और जो है 5 ब्रॉन्ज हैं। राजस्थान का एक तो सिल्वर है और एक 5 ब्रॉन्ज के साथ राजस्थान ने कुल पदक 6 पदक जीते हैं, और स्थान कौन सा था? 19वां। वापस बात करते हैं अपन, खेलो इंडिया बीच गेम्स कौन सा संस्करण था? फर्स्ट था, ये याद रखना आप लोग। कौन सा संस्करण था? फर्स्ट संस्करण था। कहां पर हुआ है? याद रखिए आप लोग, कहां पर हुआ है? दादर नगर हवेली और दमन दीव के अंतर्गत। कहां पर हुआ है? दमन दीव के अंतर्गत हुआ है। स्थान हो गया, याद रखिएगा आप लोग। तीसरी बात क्या है? शुभंकर क्या है? इसका पर्ल। शुभंकर क्या है? इसका पर्ल। नंबर 4 बात क्या रखनी? पहला स्थान किसका है? मणिपुर का। किसका स्थान है? पहला स्थान मणिपुर का। मणिपुर ने कितने पदक जीते हैं? 11 पदक। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। किसका? राजस्थान का। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं बताइए फटाफट? राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक तो सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज पदक है। याद रख जाएगा आप लोगों को, क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? शुभंकर किया था। प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? अगली बात करते हैं, देखिए अब लोग हम
खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, जो खेलो इंडिया जो खेल महोत्सव है उसके बारे में बात करते हैं कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव भी पहला संस्करण था ये इसका। शुभंकर जो था हिमालय किंगफिशर, जो हिमालयन जो किंगफिशर है वो इसका मस्केटर था, हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर था। आयोजन जो था 21 से 23 अगस्त 2025 तक हुआ था और कहाँ पर हुआ था, डल झील श्रीनगर में। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा 100%, जहां तक मुझे लगता है कि पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, डल झील श्रीनगर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। और शुभंकर याद रखना कौन सा था, हिमालयन किंगफिशर। जो पहला जो फर्स्ट जो था खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ का आयोजन किया गया, तो आप बताएंगे कहाँ पर, डल झील श्रीनगर में, जो अगस्त 2025 में, जो 21 से 23 अगस्त 2025 में इसका आयोजन किया गया था। हिमालयन किंगफिशर इसका मस्केट था, शुभंकर था, याद रखना आप लोग। अगली बात करते हैं हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो अभी नवंबर 25 में प्रस्तावित है, हमारे राजस्थान के अंतर्गत होंगे। ये राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन होगा। कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण है, याद रखना। यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है 2025, वो नवंबर 2025 में प्रस्तावित है। आयोजन कहाँ पर होगा, हमारे जयपुर के अंतर्गत होगा और पहली बार राजस्थान में आयोजित होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष जो हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री हमारे सीएम भजन लाल जी शर्मा जो हैं, इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखना आप लोग, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कहाँ पर होने वाले हैं, नवंबर के अंतर्गत। बताइए फटाफट आप लोग, नवंबर के अंदर कहाँ होंगे, जयपुर के अंतर्गत। अब बात करते हैं थोड़ा सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं अपन। जो टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है, एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। अभी प्रेजेंट के अंदर यूएस ओपन की प्रतियोगिताएं कंटिन्यू में है। तो 3 जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है संपन्न हो चुके हैं इस वर्ष के। अभी जो यूएस ओपन जो है कंटिन्यू के अंतर्गत है, जिसका कुछ 10-5 दिन के अंदर उसका रिजल्ट भी है हमारे सामने आ जाएगा कि कौन विजेता और कौन उपविजेता रहा है। तो देखना कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है। तो सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है और ये जो कोर्ट होता है कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पर आयोजित होता है। तो याद रखेगा साथ के साथ आप लोग कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सबसे पहला स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है, मेलबर्न में और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, याद रखना आप लोग, कई परीक्षा में पूछा जाता है। रोलैंड गैरोस जो है प्रतियोगिता का आयोजन कौन से कोर्ट पर किया जाता है, क्ले कोर्ट पर। कौन से पे, क्ले मतलब मिट्टी का कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन जो है पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। तीसरा होता है विंबलडन ओपन, ये लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है और ये ग्रास कोर्ट जो घास वाला जो कोर्ट होता है उस पर आयोजित होता है। और यूएस ओपन जो होता है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होता है और ये किस पर, हार्ड कोर्ट पर। तो हार्ड कोर्ट पर याद रखना आप लोग, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो कई परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि निम्न में से कौन सा टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम है किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो हम आंसर देंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है, विंबलडन जो होता है ग्रास कोर्ट पर होता है। और फ्रेंच ओपन जो है उसके लिए क्वेश्चन किस प्रकार फॉर्मेट किया जाता है, रोलैंड गैरोस जो कप है वो किस कोर्ट पर खेला जाता है, वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखना आप लोग। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे अपन कि सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करी थी, तो अपन यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रकार स्पेसिफाई पूछा जाएगा कि जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष विजेता कौन था, उप विजेता कौन था, इनका जो कौन से देश से संबंध रखते हैं, तो इतना सा हमें याद रख लेना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपन बात करते हैं मेल कैटेगरी के अंतर्गत, पुरुष में बात करते हैं तो पुरुष विजेता जो याद रखना आप लोग देख रहे होंगे आप लोग, जेनिक सीनर, ये पुरुष जो विजेता हैं, पुरुष के अंतर्गत बात कर रहे थे मेल कैटेगरी में, तो पुरुष विजेता जो है वो है जेनिक सीनर। याद रखना आप लोग कौन है, जेनिक सीनर जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसमें पुरुषों में विजेता रहे हैं। जेनिक सीनर जो कहाँ के हैं, इटली के हैं, याद रखना आप लोग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देश से संबंध रखते हैं, तो याद रखना इटली से। उप विजेता देख लो आप लोग, अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के रहने वाले हैं। अलेक्जेंडर जेवरेव जो हैं कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, ये क्या है, उप विजेता हैं। और अभी जो यूएस ओपन चल रहा है उसके अंतर्गत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इनका, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष विजेता कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग किसे
टिक करना है आपको, जेनिक सिनर को आपको क्लिक करना है कि जेनिक सिनर जो है पुरुष विजेता रहे हैं किसके अंतर्गत, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में। इन्होंने किसको हराया था, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया था। तो बात की किसके अपन ने, पुरुष की। पुरुष में विजेता कौन है, जेनिक सिनर। उप विजेता कौन है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव जर्मनी के। इसी प्रकार अपन बात करते हैं महिला की बात करते हैं। तो महिला जो ओपन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला जो है उसमें विजेता देखिए आप लोग, मेडिसन कीज जो यूएसए की है, मेडिसन कीज ये महिला विजेता हैं। और उप विजेता जो है आर्यना सबालेंका जो बेलारूस की हैं, वो क्या है, इसकी उप विजेता हैं। याद रखना पुरुष के जो था वो किसके द्वारा जी, पुरुष में कौन था, जेनिक सिनर थे। पुरुष में कौन थे, जेनिक सिनर थे। और फीमेल कैटेगरी के अंदर विजेता कौन है, मेडिसन कीज जो है कहाँ की है, यूएसए की है। मेडिसन कीज जो है यूएसए की है, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रही है। और उप विजेता जो है आर्यना सबलेंका रही है बेलारूस की। और पुरुष कैटेगरी के अंदर उप विजेता जो रहे अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो जर्मनी के रहने वाले हैं। याद रहिएगा आप लोगों को। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में अब सिर्फ अपन 2 ही याद करेंगे, ज्यादा अपन बिल्कुल बीच बीच नहीं करने वाले। एक तो मेल कैटेगरी में कौन जीता, फीमेल कैटेगरी में कौन जीता। मेल कैटेगरी में जेनिक सिनर और फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत मेडिसन कीज विजेता है। और उप विजेता की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो है पुरुष में उप विजेता थे। और आर्यना सबलेंका यहाँ पर बेलारूस की जो है वो क्या रही है, उप विजेता रही है। आ चुका होगा समझ में आप लोगों को, आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा ग्रैंड स्लैम आता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में जो कार्लोस अल्काराज जो हैं, जो कार्लोस जो हैं उन्होंने स्पेन के रहने वाले हैं, उन्होंने उप विजेता जो जेनिक सिनर है हमारे इटली के, याद रखना अभी पहले पढ़ा था अपन ने, ये पहले विजेता थे। तो यहाँ पर कार्लोस ने किसको हरा दिया, जेनिक सिनर को हरा दिया इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। याद रखिएगा आप लोगों को। तो फ्रेंच ओपन जो पुरुष का जो खिताब था उसके अंतर्गत विजेता कौन है, कार्लोस अल्काराज। याद रखना कौन है, कार्लोस अल्काराज। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने। किसको हराया भैया फटाफट बताइए, जेनिक सिनर को। कहाँ के रहने वाले, इटली के। अभी इसके पहले अपन ने जो पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें जेनिक सिनर क्या थे, विजेता थे वहां। और यहाँ पर क्या हो गए, ये उप विजेता हो गए। याद रखिएगा कहाँ के रहने वाले हैं, कार्लोस अल्काराज कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। और इनका जेनिक सिनर का तो पता है से हमें, कहाँ के रहे हैं, इटली के हैं। अगर इसी प्रकार महिला की बात करें तो फ्रेंच ओपन में अगर महिला की बात करें तो कोको गॉफ है। महिला कौन है, कोको गॉफ। महिला जो है विजेता कौन है, कोको गॉफ अमेरिका की है। और उप विजेता कौन है, आर्यना सबलेंका जो वहां पर भी क्या थी, उप विजेता थी। याद रखना आप लोग। फ्रेंच ओपन में बात करें अपन तो उप विजेता कौन है, कोको गॉफ कहाँ की है, अमेरिका की। और यहाँ पर उप विजेता कौन है, आर्यना सबलेंका बेलारूस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी उप विजेता यही थी, आर्यना सरबालेंका। याद रखिएगा आप लोगों को। अगर मैं बात करूं वापस फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन के अंतर्गत मेल कैटेगरी के अंतर्गत कौन जीता है, कार्लोस अल्कारेज। कौन जीते हैं, कार्लोस अल्कारेज। याद रखना आप लोग। मेल में कौन जीता है, कार्लोस, ठीक है। और फीमेल के अंतर्गत देख रहे हो आप लोग, कोको गॉफ जीती है। कौन है, कोको गॉफ। और वहां पर उप विजेता की बात करें अपन तो उप विजेता जो कौन है, जेनिक सिनर है। कौन है, जेनिक सिनर। और यहाँ पर उप विजेता कौन है, आर्यना सरबालेंका जो यहाँ पर भी क्या है, उप विजेता है। और फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत कौन है उप विजेता, कोको गॉफ। कौन है, कोको गॉफ। याद रहिएगा आप लोगों को कि मेल में तो कौन जीता है, कार्लोस। फीमेल में कौन जीता है, कोको गॉफ। कार्लोस जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। कोको गॉफ कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। याद रहिएगा आप लोग। तो ये पढ़ा बनने फ्रेंच ओपन के बारे में। उसके बाद आता है तीसरा, आता है विंबलडन 2025। विंबलडन 2025 की बात करें, वापस देखिए आप लोग, विजेता कौन हो गया, जेनिक सिनर। वही जेनिक सिनर ये हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता थे। विंबलडन के विजेता भी जेनिक सिनर हैं, याद रह जाएगा। और इसके पहले आपने पढ़ा था कि फ्रेंच ओपन में जेनिक सिनर क्या थे, उप विजेता थे। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन का ओपन के तो विजेता, फ्रेंच ओपन के उप विजेता, और विंबलडन के विजेता कौन है, जेनिक सिनर। ये है मेल कैटेगरी के अंतर्गत। और यहां उल्टा हो गया, देखना आप लोग कि फ्रेंच ओपन में जो था कार्लोस जीते थे और जेनिक सिनर को हराया था। लेकिन यहां पर देखना विंबलडन में जस्ट उल्टा कर दिया, जेनिक सिनर जीत गए हैं और कार्लोस अल्कारेज जो हैं वो क्या है, यहाँ पर उप विजेता रहे हैं। तो उल्टा हो गया उसका। समझ चुके होंगे आप लोग
कि फ्रेंच का जो उल्टा है किसमें, विंबलडन में, वहाँ जेनिक जो सिनर थे वो उपविजेता थे, तो यहाँ पर जेनिक सिनर जो है इटली के विजेता हो गए हैं और उपविजेता कार्लोस अल्कारेज हो गए हैं। आ चुका है समझ में आप लोगों को। तो हम देख रहे हैं कि एक वर्ष के अंदर का जो 2 टूर्नामेंट है, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता भी कौन है, जेनिक सिनर, ठीक है, और विंबलडन की भी कौन है, जेनिक सिनर। इसी प्रकार फीमेल कैटेगरी में बात करें अपन तो देखिए ईगा स्विएटेक पोलैंड की है, वो जो है विंबलडन 2025 की विजेता है, और उप विजेता है अमांडा अनीसिमोवा, यूएसए की है, ये क्या है, ये इसकी उप विजेता है। तो याद रखना विंबलडन में अगर मेल कैटेगरी की बात करूं मैं तो विजेता कौन है, जेनिक सिनर है इटली के, उप विजेता कौन है, कार्लोस अल्कारेज स्पेन के, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में बात करें तो ईगा स्विएटेक जो है पोलैंड की, वो विजेता रही है किसकी, फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत महिला में। उप विजेता कौन है, यूएसए की अमांडा अनीसिमोवा। तो वापस एक बार और रिवाइज करते हैं अपन, देखिए आप लोग थोड़ा सा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन देखो फटाफट आप लोग, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, जेनिक सिनर, ठीक है। उप विजेता कौन है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, जर्मनी के रहने वाले हैं। दूसरा आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में फीमेल कौन है, मेडिसिन कीज है, और उप विजेता कौन है, आर्यना सरबालेंका, ये बेलारूस की रहने वाली है। इसी प्रकार जब अपन आगे बात करते हैं फ्रेंच की, तो फ्रेंच में याद रखना कार्लोस अल्कारेज जीते हैं, और जेनिक सिनर क्या है, उपविजेता रहे हैं इटली के। जो जेनिक सिनर पहले क्या थे, विजेता थे ऑस्ट्रेलियन ओपन के। उसके बाद अपन बात करें फ्रेंच में, कोको गोफ अमेरिका की क्या है, विजेता है। उपविजेता कौन है, आरेना सरबालेंका। इसके पहले भी देखो कि जो आरेना सरबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी क्या थी, उपविजेता थी, और यहां पर भी देखेंगे हम आरेना सरबालेंका यहां पर भी क्या है, उपविजेता है फ्रेंच ओपन में। इसके बाद विंबलडन की बात करें तो उल्टा हो गया, देखो पहले जेनिक सिनर जो था वो फ्रेंच में क्या था, उपविजेता था, कार्लोस जीत गए थे वहां पर। तो यहां पर देखना विंबलडन में जस्ट उल्टा कर देंगे फ्रेंच का, तो जेनिक सिनर इटली के जीत गए और कार्लोस जो है स्पेन के वो उपविजेता हैं। महिलाओं में बात करें दोनों डाटा, ईगा स्विएटेक पोलैंड की रहने वाली है, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि विंबलडन 2025 है उसमें महिला का जो खिताब है वो किसका था, ईगा स्विएटेक का था, और उपविजेता कौन थी, अमांडा अनीसिमोवा है, यूएसए की रहने वाली है। और अभी यूएस ओपन का रिजल्ट नहीं है, वो आते ही उसको अपडेट कर दिया जाएगा। अब क्रिकेट की बात करते हैं अपन थोड़ा सा, हमारा जो दिलचस्पी जो गेम है हमारा फेवरेट वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट के से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले देखो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की बात करता हूं मैं, जो भारत के द्वारा जीती गई है और तीसरी बार जीती गई, याद है आप लोगों को। सबसे पहले 2002 में, फिर 2013 में, 2025 जो तीसरा संस्करण था वो तीसरी बार हमने जीती है, 9वां संस्करण था इस बार का, और हमने तीसरी बार जो है ये प्रतियोगिता जीती है। पहली बार तो 2002 में, फिर दूसरी बार 2013 में, और तीसरा जो मौका हमारे पास आया वो 2025 में आया है। इसके कप्तान जो थे रोहित शर्मा जो थे, उन्होंने यादगार पल बनाया इसको। अब देखते हैं, देखो आईसीसी चैंपियनशिप जो है फरवरी से मार्च तक जो है 9वां संस्करण आयोजित किया गया था, और स्थान जो थे पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत हुआ था। भारत के जो सारे जो मैच थे वो दुबई के अंतर्गत हुए थे, याद है आप लोगों को, क्योंकि भारत ने मना कर दिया था पाकिस्तान जाने के लिए, तो भारत के सारे मैच कहाँ पर हुए थे, दुबई के अंतर्गत हुए थे। विजेता जो है भारत रहा है तीसरी बार, पहले 2002 में, 2013 में, 2025 में। उप विजेता कौन है, न्यूजीलैंड, याद रखना न्यूजीलैंड को हराया था भारत के ने। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रचिन रविंद्र थे वो न्यूजीलैंड के, वो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। याद रखना आप लोग, आईसीसी जो चैंपियनशिप जो थी उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो कौन, किसको जीता, किसको मिला ये खिताब, रचिन रविंद्र जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में जो रोहित शर्मा जो हमारे कप्तान थे, उनको प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जो है वो उनको प्राप्त हुआ। याद रखिएगा आप लोग कि सीधा सा क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2025 जो है उसका आयोजन कहां पर हुआ था, पाकिस्तान में और यूएई के अंतर्गत हुआ था। भारत के मैच दुबई में खेले गए थे, याद रखना आप लोग। भारत तीसरी बार विजेता बना है, उप विजेता कौन है, न्यूजीलैंड है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के थे, और प्लेयर ऑफ द जो फाइनल मैच जो है वो किसको मिला था, हमारे जो कप्तान है रोहित शर्मा को दिया गया था, याद रखना आप लोग। उसके बाद आता है देखो अगला गेम जो है क्रिकेट सा, जो घरेलू क्रिकेट की जो प्रथम श्रेणी की जो प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी, उसकी बात करते हैं अपन। रणजी जो ट्रॉफी है 2024-25 के बारे में बात करते हैं। तो रणजी जो ट्रॉफी है वो 11 अक्टूबर 2024 से 2 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया था, 24-25 में। तो इसका आयोजन विभिन्न शहरों में हुआ। हमें याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन है, विदर्भ टीम है। कौन सी टीम है, विदर्भ टीम। और रणजी जो टीम है
विदर्भ, उसके जो कप्तान हैं वो है अक्षय वाडकर, याद रखना कौन है, अक्षय वाडकर। तीसरी बार विजेता थी, पहले 17-18 का सेशन भी विदर्भ के द्वारा जीता गया था और 18-19 का भी किसके द्वारा जीता गया था, विदर्भ के द्वारा। और विदर्भ ने किसको हराया था, केरल को हराया था, ध्यान रखना किसको, केरल को हराया था। क्वेश्चन आ सकता है रणजी ट्रॉफी में की विजेता 24-25 की विजेता कौन है, कौन सी टीम है, विदर्भ। विदर्भ ने कौन सी टीम को हराया था, केरल को हराया था, किसको हराया था, केरल को। इसकी अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो हर्ष दुबे थे विदर्भ टीम के। कौन है प्लेयर ऑफ द जो सीरीज थे, वो थे हर्ष दुबे। और फाइनल मैच के अंदर जो पुरस्कार मिला वो दानिश मालेवर को मिला है, वो भी किसके थे, विदर्भ टीम के। तो याद रखना आप लोग, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो हर्ष दुबे को मिला था, विदर्भ टीम के हैं। और प्लेयर ऑफ द फाइनल में जो मैच है वो दानिश मालेवर को मिला है, वो कहाँ के हैं, विदर्भ टीम के हैं। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिकतम है कि प्रथम जो घरेलू जो क्रिकेट श्रृंखला है उसका अच्छा टूर्नामेंट है ये, जो बीसीसीआई के द्वारा संपादित किया जाता है। रणजी ट्रॉफी जो है उसका आयोजन जो होता है विभिन्न शहरों में होता। विजेता कौन है, विदर्भ। उप विजेता कौन है, केरल। और प्लेयर ऑफ द जो सीरीज था वो हर्ष दुबे को मिला था। और फाइनल के अंदर का जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला था वो दानिश मालवीय को, वो भी कहाँ के, विदर्भ के रहने वाले हैं, याद रहिएगा आप लोगों को। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो मैच रहा है क्रिकेट का, आईपीएल के बारे में बात करते हैं। तो आईपीएल आपको पता है कि आईपीएल का क्रेज बहुत जबरदस्त रहा है। इसके अंदर 10 टीमों ने भाग लिया था और 18वां संस्करण था, याद रखना आप लोग। 22 मार्च से 3 जून तक आईपीएल का आयोजन किया गया था। और पहली बार जो था, याद है आप लोगों को, किसके कौन जीता है, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो हैं, जिसके कप्तान रजत पाटीदार हैं और जो विराट कोहली जो है इस टीम के सुपरस्टार हैं, याद है आप लोगों को। तो पहली बार जो है ये रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलुरु है वो आरसीबी टीम ने इस प्रतियोगिता का खिताब प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में कप्तान जो है इसके आरसीबी के रजत पाटीदार रहे हैं। और उप विजेता जो है पंजाब किंग्स 11 जो है, पंजाब किंग्स 11 जो है वो इसकी उप विजेता रही है। और इसके कप्तान, याद रखना आप लोग, कप्तान जो है श्रेयस अय्यर रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसके मिला है, जो कृणाल पांड्या है उनको, आरसीबी के, उनको क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मिला है, याद रखना आप लोग। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है सूर्य कुमार यादव, जो मुंबई इंडियंस से रिलेटेड हैं, वो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो किससे मिला है, सूर्य कुमार यादव को मिला है, जो किससे संबंधित है, मुंबई इंडियंस टीम से। और पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, याद है पर्पल कैप किसको मिलती है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो विकेट हैं वो प्रसिद्ध जो कृष्णा है, गुजरात टाइटंस के, जीटी टीम के, गुजरात की टीम के, उनको पर्पल कैप मिली है, याद रखना आप लोग। पर्पल कैप और दूसरी होती है ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप दी जाती है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, ऑरेंज कैप दी जाती है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को। तो पर्पल कैप में सबसे ज्यादा विकेट जो हैं इस प्रतियोगिता में 25 विकेट लिए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने, गुजरात की टीम से संबंधित है वो भी। और ऑरेंज कैप दी जाती है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, तो साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, वो गुजरात टाइटन से संबंधित है। और फाइनल मैच जो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो था अहमदाबाद के अंतर्गत आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आईपीएल का फाइनल मैच कहां पर हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंतर्गत हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोगों को, कौन सा संस्करण था बताइए फटाफट, 18वां संस्करण था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, विजेता टीम कौन थी, आरसीबी पहली बार जीती है। उप विजेता कौन है, किंग्स 11 पंजाब है, याद रखना आप लोग। किंग्स 11 के कप्तान कौन थे, कप्तान श्रेयस अय्यर थे उनके। और आरसीबी का कौन था, रजत पाटीदार था। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच की बात करते हैं, कुणाल पांड्या जो थे आरसीबी को, उनको फाइनल मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का पुरस्कार मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो कौन थे, सूर्य कुमार यादव थे मुंबई इंडियंस के। और उसके बाद बात करें पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए दी जाती है वो प्रसिद्ध कृष्णा को दी गई। और ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर को दी गई, जिसमें 759 जो रन है, 759 जो रन है वो साई सुदर्शन के द्वारा बनाए गए थे, वो भी गुजरात टीम से संबंधित है। और अहमदाबाद का जो हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके अंतर्गत ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। याद देखिए आप लोग किस प्रकार चीयर्स कर रहे हैं। उसका बाद आता है लास्ट आज का जो है क्रिकेट की बात कर रहे हैं वापस, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल WTC, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 इंपोर्टेंट है, याद रखना आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है। आयोजन जो होता है 11 से 14 जून 2025 को आता है ये। और स्थल कहाँ था, लॉर्ड्स का जो क्रिकेट मैदान है हमारा लंदन का, उसके अंतर्गत इस प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया था, टेस्ट मैच का, WTC का। विजेता याद रखना दक्षिण अफ्रीका जो है दूसरी बार जो है इसकी विजेता बनी है, 1998 के अंतर्गत जो थी पहली बार विजेता बनी थी, और दूसरी बार विजेता बनी है दक्षिण अफ्रीका। और कप्तान कौन है इसका, तेम्बा बावूमा, तेम्बा बावूमा,
देख रहे हैं आप लोग, बहुत छोटे कद के हैं लेकिन काम बहुत बड़ा किया है इन्होंने। उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया इन्होंने। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन है? एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका के हैं, उनको जो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मिला था। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी बार ये ट्रॉफी जीती है, पहली बार कब जीती थी? 1998 के अंतर्गत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम का नाम बताइए, तो आप लोग बता दो कि तुरंत प्रभाव से कौन है? साउथ अफ्रीका है। आपसे ये भी पूछा सकता है कौन सी बार? दूसरी बार। पहली बार 1998 में थी और दूसरी बार अभी 2025 के अंदर हुई है। किस टीम को हराया? बता देंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। कप्तान का नाम बता दो कि तेम्बा बावुमा, तेम्बा बावुमा जो हैं, बिल्कुल देखिए आप लोग छोटे कद के हैं लेकिन काम इन्होंने इतना बड़ा किया है, याद रखना हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इनके लिए, इनकी पर्सनैलिटी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने अपनी कप्तानी में जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता बनाई है 2025 के अंदर, याद रखना आप लोग। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जो एडन मार्करम है साउथ अफ्रीका के, वो रहे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दूसरा, वो है लॉर्ड्स का मैदान जो है उसके अंदर ये फाइनल मैच जो है खेला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि WTC चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? दक्षिण अफ्रीका ने। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। कहां पर हुआ था? लॉर्ड्स मैदान क्रिकेट जो है लंदन के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। तो बस आज अपन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में यहाँ तक ही बात करेंगे। कुछ और मोस्ट जो वैल्यूएबल जो स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग रिवाइज करते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। क्वेश्चन के आंसर जो हैं इसके MCQ भी लेके आएंगे स्पोर्ट्स के। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।